वाह, समय को पहियो घूम कर वापस वहीं आके खड़ो हो गयो। कल जिस दोराहे पर मैं खड़ी थी, आज तू खड़ी है। कल मैंने तुम दोनों ने ना अपनायो थो और आज तू इन दोनों ने ना अपना रही। जो गलती मैंने की थी आज तू वही गलती कर रही। आज मैं पछताऊ हूं, अरे कल को तू पछताएगी। इसलिए बहू रानी मान जा, इतिहास ने दोहरा मत। हमने अपना मन बना लिया है माजी साहब, और हम इस घर के हर सदस्य से ये विनती करते हैं कि हमें कोई भी इस रिश्ते को स्वीकारने के लिए मजबूर ना करे, क्योंकि हमारे जीते जी वसुधा इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। ठीक है, अगर थारो यो आखिरी फैसलो है तो मारो फैसलो भी सुन ले। मैं अपने पोते और अपनी बहू ने लेके अपने गांव रणकपुर जा रही। अरे जिस घर में लक्ष्मी जैसी बहू का तिरस्कार होवे, वो भी इस वजह से कि वो एक गरीब परिवार से है, उस घर का तो मैं पानी तक न पीऊं। देव, सालों पहले मैंने भी एक पति होने का फर्ज निभाया था बेटा। आज तुम्हारी बारी है। जाओ बेटा, अपनी दादी साहब के साथ वसु को लेकर रणकपुर चले जाओ और एक नए जीवन की शुरुआत करो। इस चौहान हाउस में ना सही, कम से कम उस चौहान हाउस में तो वसु को बहू का मान मिलेगा। चल छोरी, अपनों और अपने बींद को समान बांध और हमारे साथ चल। रणकपुर जाना है हमारे को। कहीं हो गयो? अरे बाप ने विरासत में पीसा ना दिया, पर आत्मसम्मान तो दियो है ना? या वो भी अपनी रानी साहब के चरणों में अर्पित कर दियो? चुपचाप हमारे साथ चल, वरना ये समझ लेना कि ऑपरेशन के बाद हमारी दादी साहब जिंदा ना लौटी। माजी साहब, हम तीनों कल सवेरे रणकपुर के लिए निकल जावेंगे। देव सर, पता नहीं हम कैसी चौराहे पर आकर खड़े हो गए। पापा साहब और दादी साहब तो चाहते हैं कि हम रणकपुर चले जाएं। इस बात तो मासा की भी यहाँ है, लेकिन हम एक ही परिवार के दो हिस्से कैसे उन्हें दे सकते हैं? देव सर, दादी साहब भी ऑपरेशन करा के घर आई है। उन्हें देखभाल की जरूरत है। अगर मैं उनके साथ रहूंगी तो समय समय पर उन्हें दवाई पानी देती रहूंगी, उनका ख्याल रखती रहूंगी। इसलिए उनकी वो जिद मानते हुए मारे को उनके साथ जाना होगा। तो सिर्फ मारे नहीं, थारे और मारे दोनों को जाना है। नहीं देव सर, आपको याद है जब आपने पहली बार मारे से अपने प्रेम का इजहार किया था तो आपने क्या कहा था, क्या वादा किया था हमारे साथ कि अब देवी हुक्म में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आज वक्त आ गया उस वादे ने निभाने का। देव सर, अब देवी हुक्म की ताकत है, उनकी परछाई है। मैं आपको उनसे अलग नहीं होने दूंगी। लेकिन मेरी परछाई और ताकत तो तुम ही हो। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं, लेकिन परीक्षा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कब हम हैप्पी मैरिड कपल की तरह अब एक नई कहानी की शुरुआत करेंगे। वक्त की बात है देव सर, अभी शायद हमारा वक्त ना आया है, इसलिए हमारे बीच इतनी अड़चनें आ रही है। और
देवी हुकुम बीमारी को ना अपना रही, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। हम दोनों ही जानते हैं कि देवी हुकुम बिना किसी वजह से कोई काम ना करे। तो मैं अभी जाकर मासा से वजह पूछ लेता हूँ। नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आज दिन तक हमने देवी हुकुम से कभी कोई सवाल ना किया है और ना ही आगे करेंगे। चलिए अब चलकर हमारी सामान बांधने में मदद कीजिए। पता नहीं तुम्हारे बिना मेरे दिन कैसे बीतेंगे। हरे बिना क्यों? वसुदेव तो एक है ना, फिर चाहे कहीं भी रहे। चलिए। जाना जरूरी है दादी साहब। हाँ कहीं करूँ, तारी सासू ना माने तो कहीं करूँ। अरे बसुड़ी को समान, थारो बोरियो बिस्तर कहाँ है? वो दादी साहब देव सर हमारे साथ ना आ सकेंगे, उनका यहाँ रहना जरूरी है। यहाँ रहेंगे तो बड़े हुकुम और देवी हुकुम की देखभाल कर पाएंगे। आप उनसे साथ आने की जिद ना कीजिए ना, प्लीज। सुन रही है महारानी? जिस बहू ने तो बात बात पे दुत्कारे है, आज वही थारे बारे में सोचे है। अरे चाहती ना तो थारे बेटे ने बांध कर अपने साथ ले जाती, पर भगवान जाने थारी अक्कड़ पे कौन से पत्थर पड़े हैं, समझ ना आती थारे को। रहने दे। थारी माँ को कद और जिद दोनों बहुत ऊंचे। कह दे इससे कि हमारे सामने झुक के अपने शरीर को कष्ट देने की जरूरत ना है। काश हम आपको बता पाते माँ जी सा कि हम खुद भी वसुधा को अपनी बहू स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बातें नियति को ही मंजूर नहीं होती। दादी साहब प्लीज मत जाइए ना। हाँ दादी साहब, अभी तो हमारा दिल भी नहीं भरा, रुक जाइए ना हमारे साथ। ये ले छोरी, थारो सगुन, अपना और अपने सासरे का ध्यान रखना। जीती रहे, खुश रहे। बूढ़ी हो, जल्दी चली जाओ। माँ जी सा धूप। खुश रहो। ऑपरेशन करा के हमारी जान बचाने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पर थारा यो एहसान रहेगा। ये आप कैसी बात कर रही है माँ जी साहब? उम्मीद करूं हूं कि एक दिन मारो बेटो अपनी बहू को पक्ष लेवेगो, और जिस दिन तू अपनी बहू ने उसकी जगह दिलवावेगा, उस दिन आकर अपनी अमानत तुम्हारे पास से वापस ले जाना। ऐसा ही होगा।